बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्तों ने रब्ता किया, कमेंट सेक्शन के अंदर भी, व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, और जो मेरा फेसबुक पेज है वहाँ पर भी उन्होंने रब्ता किया कि आज़रबाईजान से आगे यूरोप मूव होने के कोई तरीके बता दें, या फिर वो ये पूछना चाह रहे थे कि किस तरीके से आज़रबाईजान से आगे यूरोप मूव हुआ जा सकता है। लीगल वे भी बता दें और इलीगल वे भी बता दें। मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मैं इलीगल वे में आगे मूव होने के बारे में जो है ना वो थोड़ा सा उभारूं। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए भाई ने क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो शेयर कर दी जाए कि आज़रबाईजान से आगे आप कैसे मूव हो सकते हैं और किस तरीके से आप आज़रबाईजान से आगे यूरोप में मूव हो सकते हैं। आज़रबाईजान से रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के ज़रिए तुर्की और तुर्की से आगे जो ग्रीस है वो जो रास्ता है वो आलमोस्ट बंद हो चुका हुआ है। कोई 95% रास्ता वो बंद हो चुका हुआ है। दूसरा, तुर्की से आगे ग्रीस जाना भी अब तकरीबन इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती तुर्की प्लस ग्रीस दोनों ने, यूनान दोनों ने कर दी हुई है और आप उस रास्ते से भी नहीं जा सकते। अब यूरोप में मूव होने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो रास्ता जो वो ये है कि आप यहाँ से बेलारूस का वर्क वीज़ा लेकर जाएं या विजिट वीज़ा लेकर जाएं और वहाँ से आप आगे पोलैंड या किसी और दूसरे यूरोपियन या शेंजन कंट्री के अंदर आप मूव हो जाएं। लेकिन वहां पर भी सख्ती बहुत ज्यादा है, बॉर्डर बहुत ज्यादा टाइट है। वहां पर एक दफा अगर आप बॉर्डर एरिया को क्रॉस करके फंस गए तो आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो पुलिस जो आर्मी है वो आपको वापस भेज देगी, और अगर आप जब वापस आएंगे तो बेलारशियन जो आर्मी है वो आपको आगे पोलैंड की तरफ धकेल देगी। तो आप उसी दोनों फोर्सेस के दरमियान एक सीसा का रोल प्ले कर रहे होंगे, उधर ही आगे पीछे आप हो रहे होंगे। लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है वो आज़रबाईजान से रिलेटेड है, ना कि बेलारूस से रिलेटेड। बेलारूस भी एक अच्छा रास्ता है, लेकिन आजकल जो ज़्यादा खबरों में न्यूज़ में इन है वो आज़रबाईजान है। उसकी वजह यह है कि आज़रबाईजान इजीली पाकिस्तानियों को ई वीज़ा दे देता है। आप घर बैठे खुद अप्लाई करेंगे, अर्जेंट वीज़ा जो है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स के अंदर आपको मिल जाता है। और अगर आप नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते हैं, ई वीज़ा होता है इनका, तो वो तकरीबन आपको 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर घर बैठे ईमेल के थ्रू मिल जाता है। जस्ट आपने टिकट करवानी है और आगे आज़रबाईजान पहुंच जाना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स से डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पाकिस्तान से आज़रबाईजान और आज़रबाईजान से आगे यूरोप के अंदर मूव हो सकते हैं, लीगल वे में और इलीगल वे में। दोनों तरीके इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिटेल के साथ इस तमाम टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मेरे जो बाकी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, और जो मेरा व्लॉग चैनल है वो भी, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मेरे जो रिसेंट आज़रबाईजान का टूर था उससे रिलेटेड मैं वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बिना देर के अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। आज़रबाईजान पहुंचकर अब दो तरीके हैं यूरोप मूव होने के, एक लीगल वे है और एक इलीगल वे है। सबसे पहले हम क्योंकि इलीगल वे की बात कर रहे हैं, तो आज़रबाईजान से जो सबसे इजी मतलब का मतलब ये है कि जो रूट एजेंट्स अपना रहे हैं, अब होते ये टफ ही हैं। जिस कंट्री में वो मूव आपको करवाते हैं आज़रबाईजान से वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया एक चीज़ आपको बता दूं कि यूरोप में आता था, लेकिन ये इवन के यूरोपीय यूनियन का पार्ट भी नहीं था। लेकिन लास्ट ईयर से तकरीबन 1 साल हो गया है ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। शेंजन जोन का पार्ट नहीं है, लेकिन यूरोपीय यूनियन का ये पार्ट है। एजेंट्स जो है वो आपको आज़रबाईजान से जॉर्जिया ले जाते हैं।
अजरबैजान और जो जॉर्जिया का बॉर्डर है वो एक आपको जो पिक्चर है वो मैप है वो स्क्रीन पर भी चल रहा होगा। अजरबैजान और जो जॉर्जिया का मैप है बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर्स का उसका डिस्टेंस बनता है, लंबा है। और इतने बड़े बॉर्डर एरिया, इतने बड़े एरिया को 100% कवर करना, फ्रीज करना ये इम्पॉसिबल होता है। तो बहुत से लोग होल होते हैं सिक्योरिटी के अंदर, और बहुत से ऐसे रास्ते होते हैं जो लोकल लोगों की मदद से मिलकर एजेंट्स जो हैं वो आपको अजरबैजान से जॉर्जिया के अंदर मूव करवाते हैं। और फिर वहां से, अच्छा जॉर्जिया से जो बॉर्डर है वो जॉर्जिया के नेबरिंग कंट्रीज में कौन है? एक तो अजरबैजान है, दूसरा रशिया है, तीसरा टर्की है, चौथा आर्मीनिया है। और इसके साथ जो पांचवा है वो है ब्लैक सी, यानी कि समंदर। एजेंट्स, अब यहाँ पर भी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि जॉर्जिया से रशिया जाएं, रशिया से बेलारूस, और बेलारूस से या तो आप पोलैंड चले जाएं या किसी और दूसरे जो यूरोपियन कंट्री है वहां मूव हो जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि जॉर्जिया से ब्लैक सी के थ्रू लो जो एजेंट्स हैं वो इटली की डंकी लगाते हैं, इटली का काम करते हैं। यहाँ पर ब्लैक सी समंदर है, यहाँ भी काफ़ी डेंजरस एरिया है। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि लीबिया के थ्रू भी जो ना वो समंदर के रास्ते काम हो रहा है, लेकिन वो आपको पता है कितना डेंजरस है। ये भी डेंजरस है, लेकिन यहाँ पर कम अज कम ये होता है कि फोर्सेस के हाथों मारे जाने का खदशा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा ये आप लोग को पकड़ के आपको रिपोर्ट कर देते हैं। जॉर्जिया से ब्लैक सी के थ्रू इटली की डंकी लगवाई जाती है, और तकरीबन 2 से 3 हज़ार डॉलर या यूरो, यूरो की अगर बात की जाए तो 2 से 3 हज़ार डॉलर वो लगते हैं। और वहां से आगे आपको वो इटली में किसी जगह पर वो छोड़ देते हैं, और वहां से आगे आप जो भी आपका बंदा होगा उसके पास आपने चले जाना, और वहां से आप आगे कहीं भी जा सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया है कि जो इलीगल वे है। दूसरा है लीगल वे। लीगल वे ये है कि इसमें आप दो तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो जो एजेंट्स हैं वो आपको अजरबैजान जान लेके जाते हैं। वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान से आपको अजरबैजान और तुर्की का वीज़ा लगवाते हैं। वहां से आपको अजरबैजान, अजरबैजान से वो तुर्की का वीज़ा लगवा कर आपको टर्की ले जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आपको तुर्की का वीज़ा मिल जाता है तो तब जॉर्जिया काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन कर देता है पाकिस्तानियों के लिए, और वो उनको वीज़ा ग्रांट कर देता है। इमिग्रेशन थोड़ी टफ होती है। कुछ लोग अब कमेंट्स में कहेंगे उनकी इमिग्रेशन बहुत टफ है, वो डिपोर्ट कर देते हैं, ये वो बिल्कुल टफ होती है। लेकिन जो बंदा जेन्युइन होता है, जो इमिग्रेशन को फेस करता है और उसका वीज़ा जेन्युइन होता है, तुर्की का अगर आपके पास वैलिड वीज़ा हो और आप तुर्की से जॉर्जिया आ रहे हों तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो आपको वीज़ा दे देते हैं, और आप वीज़ा लेकर जॉर्जिया जा सकते हैं। और फिर वहाँ से आप आगे एजेंट्स के थ्रू इटली या किसी और शेंजन कंट्री के अंदर आप मूव हो सकते हैं थ्रू ब्लैक सी, या जो दूसरा मैंने आपको रूट बताया रशिया, रशिया से बेलारूस, या वहाँ से आप पोलैंड या किसी और जो छोटे शेंजन कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर आप इजीली मूव हो सकते हैं। एक चीज़ बताता चलूँ कि जॉर्जिया से वाया सी, समंदर के ज़रिए इटली, स्पेन वगैरह, फ्रांस वगैरह जाना लीबिया से अगर कंपेयर करें तो ये कंपैरेटिवली सस्ता, सस्ता तो खैर मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सेफ है, थोड़ा सेफ है, 100% सेफ नहीं है। लीबिया में तो ये है ना कि अगर आप वाया लीबिया जाते हैं तो ग्रीस जो आर्मी है वो सीधे मिसाइल फायर करके कश्तियों को ही डुबो देते हैं। ये जितनी भी कश्तियां डूबती हैं लीबिया से जो जा रही होती हैं वो खुद से नहीं, लहरों से नहीं डूबती, बल्कि जो ग्रीस आर्मी है वो मिसाइल फायर करके उनको जो है ना वो डुबो देते हैं। लेकिन जो जॉर्जिया से इस तरह के शिप्स जा रहे होते हैं उनको कम अज कम मिसाइल से सिंक करने का कोई अंदेशा नहीं होता। जॉर्जिया से जब आप जा रहे होते हो तो वहां से जो रूटीन के जो होते हैं ना शिप्स चलते हैं, फेरीज चलती हैं, उनके अंदर पैसेंजर होते हैं। 2-4 हज़ार पैसेंजर्स के अंदर अगर 2-4 लोग हों भी तो वो उनके पकड़े जाने का चांस बहुत कम होता है। तो कंपैरेटिवली लीबिया की निस्बत ये थोड़ा सा सेव वे होता है
कम अज कम लोगों के जान जाने का यहाँ पर अंदेशा नहीं होता। पकड़े जाने का फिर भी अंदेशा होता है, लेकिन जो एजेंट्स होते हैं वो आपको पता है मिली भगत के साथ वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। अगर आटे में हल्का सा नमक डाल दिया जाए तो वो आटा ही लगता है, तो इस वजह से यहाँ से पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बहुत से ऐसे अरस्तु होंगे जो नीचे कमेंट करेंगे देखें ये बहुत मुश्किल रास्ता है, ये वो है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ जो डंकी होती है उसको आप बाई एयर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। डंकी के अंदर जितनी भी आसान हो आपको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, आपको इश्यूज आते ही आते हैं। तो इस वजह से मेरा ये हरगज़ पर्पज़ नहीं है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको फोर्स करूं या आपको कायल करूं कि आप डंकी लगाकर अजरबैजान से जॉर्जिया और जॉर्जिया से आगे ये शेंजन जोन के अंदर मूव हो। मेरा जस्ट पर्पज़ ये था कि भाई ने एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी तो मेरा इन्फॉर्मेशन पास करना। बाकी मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और लीगल वे में बाई एयर आप किसी कंट्री में जिसमें भी जाना चाहें जाएं। इलीगल वे में आप अगर पहुंच भी जाएंगे तो यकीन करें कि आपके साथ जो बीता होगा, जब भी आपको सारी उम्र याद आएगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इलीगल वे में मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करूंगा या कि आप वहां पर मूव हों। बेहतर है कि आप वीज़ा लेकर जिस कंट्री में भी जाना चाह रहे हैं वहां पर जाएं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। चैनल पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।